नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया और मैं हूं अनंत भट्ट। शीना बोरा मर्डर केस देश की एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री बन चुकी है जिसके जितने राज सामने आते हैं उतने ही नए सवाल खड़े हो जाते हैं। अब तक कत्ल की सनसनीखेज कहानी इंद्राणी, संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम के इर्द गिर्द घूम रही थी, लेकिन पीटर की गिरफ्तारी के बाद कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। इस नए ट्विस्ट के साथ नए सवाल भी सामने हैं और इन सवालों ने मुंबई पुलिस को भी घेरे में खड़ा कर दिया है। मतलब साफ है कि अभी कई और किरदार और राज हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। हर सवाल की पड़ताल हम आज करेंगे, साथ ही बात होगी उन थियरीज और मिस्ट्रीज पर भी जो इस कहानी के इर्द गिर्द घूम रही हैं। हमारी खास पेशकश क्राइम पार्टनर पीटर, एक कत्ल हजार मिस्ट्री। शीना बोरा हत्याकांड, एक सिर चकरा देने वाली मर्डर मिस्ट्री। सस्पेंस, धोखा, बेवफाई, साजिश और मर्डर, कुल मिलाकर इस खूनी दास्तां में हर वो मसाला है जो आपने इससे पहले मुंबईया फिल्मों में देखा होगा। इस मामले की कई परतें खुल चुकी हैं और ना जाने कितनी खुलनी बाकी है। रहस्य का एक पर्दा हटता है तो तस्वीर साफ होने के बजाय और उलझ जाती है। पीटर मुखर्जी की गिरफ्तारी से पहले यह कहानी 3 किरदारों के साथ आगे बढ़ रही थी और वो 3 किरदार थे इंद्राणी, इंद्राणी का पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम। लेकिन 3 दिन पहले पीटर मुखर्जी की गिरफ्तारी के साथ ही नया मोड़ आ गया। सीबीआई को लगता है कि पीटर को सब पता था, लिहाजा सीबीआई ने पीटर को इस मामले में आरोपी बना दिया। अब तस्वीर कुछ यूं बनती है, पीटर मुखर्जी, इंद्राणी, संजीव खन्ना, श्याम, ये सभी शीना बोरा हत्याकांड के आरोपी हैं। लेकिन किस्सा यहीं खत्म नहीं होता। सीबीआई के हाथ में केस आने से पहले मुंबई पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी। तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया तब ये दावा करते थे कि वो इस केस को आरुषि हेमराज मर्डर केस नहीं बनने देंगे, लेकिन अब खुद मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में है। मतलब कहानी में एक और ट्विस्ट, लिहाजा एक नई तस्वीर उभरती है। इस तस्वीर में सबसे ऊपर है सीबीआई जो केस की जांच कर रही है। उसकी जांच के दायरे में केस से जुड़े किरदारों मतलब पीटर मुखर्जी, इंद्राणी, संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम के साथ मुंबई पुलिस भी आ गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुंबई पुलिस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, तो इसकी वजह है मुंबई पुलिस का एक पूर्व एएसआई सोहेल बुद्धा। क्या है सोहेल बुद्धा की कहानी, क्या है उसका रोल, पीटर ने पूछताछ में क्या बताया, क्या लिखा है पीटर के बेटे राहुल मुखर्जी के मेल में। ये मेल राहुल ने पीटर को लिखा था। राहुल ने केवल पीटर को ही मेल नहीं लिखा बल्कि इंद्राणी को भी मेल लिखा था। दोनों मेल से साफ है कि शीना को लेकर राहुल काफी परेशान था, लेकिन उसे अपने सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था। हर पहलू आपको बताएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। विकास मिश्रा के साथ सोमदत्त शर्मा, लाइव इंडिया, मुंबई। शीना बोरा हत्याकांड का खुलासा मुंबई पुलिस ने किया और उसी की निगरानी में मामले की जांच भी आगे बढ़ी। अब खुद मुंबई पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये, क्या मुंबई पुलिस पीटर मुखर्जी को बचा रही थी? और ये सवाल बेबुनियाद नहीं है। सवाल की जमीन तैयार की है मुंबई पुलिस के एक पूर्व एएसआई सोहेल बुद्धा ने। आखिर इस केस के आरोपी पीटर मुखर्जी और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर के बीच क्या कनेक्शन है? हर पहलू पर रोशनी डालती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। शीना बोरा हत्याकांड में मुंबई पुलिस पर उठे सवाल। क्या मुंबई पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही थी? क्या पुलिस ने पीटर के रोल को अनदेखा किया? क्या पीटर के खिलाफ सबूतों को नजरअंदाज किया गया? क्या पीटर को बचा रही थी मुंबई पुलिस?
शीना बोरा हत्याकांड जिसका खुलासा मुंबई पुलिस ने किया और इस एक खुलासे ने पूरे देश में खलबली मचा दी। ड्राइवर श्याम, इंद्राणी और इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना की गिरफ्तारी हुई। रायगढ़ के जंगलों से शीना का शव बरामद किया गया। कई जगह छापे पड़े। खुद तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया की निगरानी में केस की जांच आगे बढ़ी। मारिया हर बार ये दावा करते कि वो इस केस को आरुषि और हेमराज हत्याकांड की तरह उलझने नहीं देंगे, लेकिन 2 महीने में ही तस्वीर बदल चुकी है। जिस मुंबई पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया, आज वही सवालों से घिरी हुई है और इन सवालों की वजह बने हैं सोहेल बुद्धा, मुंबई पुलिस के पूर्व एएसआई। सोहेल की भूमिका ऐसी है कि उसका कनेक्शन पीटर मुखर्जी से भी है और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया से भी। सोहेल ने साल 2003 में मुंबई पुलिस से वीआरएस यानी स्वैच्छिक रिटायरमेंट लिया। वीआरएस के बाद सोहेल स्टार टीवी में सिक्योरिटी वाइस प्रेसिडेंट बने। तब स्टार टीवी में पीटर मुखर्जी सीईओ थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब बुद्धा ने पीटर की कंपनी को ज्वाइन किया तब ना तो शीना बोरा हत्याकांड हुआ था और ना ही पीटर और उनका परिवार किसी मामले में फंसा था। चलिए कुछ और अहम बातें आपको बताते हैं। सोहेल बुद्धा को राकेश मारिया का करीबी माना जाता है। 1993 मुंबई ब्लास्ट केस की जांच में बुद्धा मारिया की टीम का हिस्सा थे। शीना हत्याकांड के आरोपी श्याम को सोहेल ने पीटर के घर नौकरी दिलवाई थी। श्याम के खिलाफ अवैध हथियार का मामला खार पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ। खार पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी बुद्धा के साथ काम कर चुके हैं। उनमें से कुछ ने 93 ब्लास्ट की जांच में मारिया के साथ भी काम किया था। अगस्त में श्याम को गिरफ्तार किया गया था। तब खार पुलिस स्टेशन में बुद्धा के करीबी पुलिस वाले तैनात थे। 8 सितंबर को जब मारिया के तबादले का आदेश आया तो तमाम सवाल उठे। सवाल ये उठा क्या इससे जांच प्रभावित नहीं होगी। सवाल इसलिए अहम था क्योंकि एक दिन पहले यानी 7 सितंबर को राकेश मारिया ने पीटर से 6 घंटे तक पूछताछ की थी, लेकिन अब सवालों की तोप मुंबई पुलिस की तरफ घूम गई है। सवाल उठ रहे हैं, क्या सोहेल ने पीटर और मारिया के बीच कड़ी का काम किया? क्या मुंबई पुलिस ने पीटर को लेकर नरम रुख अपनाया? क्या सोहेल के कनेक्शन पीटर के काम आए? क्या सोहेल की बदौलत मुंबई पुलिस ने पीटर को गिरफ्तार नहीं किया? सीबीआई ने जब केस को हाथ में लिया और तफ्तीश को आगे बढ़ाया तो पीटर पर भी शिकंजा कस गया। लिहाजा मुंबई पुलिस को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तभी तो मुंबई पुलिस के अधिकारियों से भी सीबीआई सवाल जवाब कर रही है। इसी कड़ी में सीबीआई ने मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर देवेंद्र भारती का भी बयान दर्ज किया है। शीना की हत्या के बाद पीटर और इंद्राणी मिले थे देवेंद्र भारती से। भारती ने शीना की तलाश करने को कहा था। बाद में भारती ने एक जूनियर अफसर को जांच के लिए बोला था। वारदात से जुड़े एक दूसरे घटनाक्रम में महाराष्ट्र सरकार ने रायगढ़ पुलिस की कथित ढिलाई को लेकर पुलिस महानिदेशक प्रवीण दीक्षित को एक नई रिपोर्ट के साथ केस से संबंधित सारे दस्तावेज सौंपने को कहा है। मामले में पूर्व डीजीपी संजीव दयाल ने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर को सौंपी थी, जिससे सरकार संतुष्ट नहीं है। मतलब साफ है कि शीना बोरा हत्याकांड में अभी कई राज खुलने बाकी हैं और हो सकता है जब ये राज खुले तो कई और लोगों के चेहरे बेपर्दा हो जाएं। विकास मिश्रा के साथ सोमदत्त शर्मा, लाइव इंडिया, मुंबई। और सीधे अब हम रुख करेंगे संवाददाता अब्बास नकवी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। अब्बास, अब मुंबई पुलिस को लेकर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। सीबीआई की जांच जो अब तक आगे बढ़ी है उसमें सीबीआई की टीम क्या सोच रही है? क्या इस पहलू को भी खंगाला जा रहा है कि कहीं मुंबई पुलिस बचा तो नहीं रही थी पीटर मुखर्जी को? बेशक अनंत, ये एक अहम सवाल उभरा है जब सीबीआई के हाथ में ये पूरी जांच आई और सीबीआई इस मामले को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही है। कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। हालांकि अभी तक जब मुंबई पुलिस के पास ये केस था, मुंबई पुलिस इस जांच कर रही थी, तो पीटर से जिस तरह मुंबई पुलिस बातचीत कर रही थी, पीटर को आरोपी के तौर पे नहीं देख रही थी, लेकिन अचानक से सीबीआई ने जिस तरह पीटर मुखर्जी को आरोपी बनाया और कई खुलासे हुए, उससे सवाल खड़ा हो गया मुंबई पुलिस के ऊपर कि आखिरकार मुंबई पुलिस और पीटर की क्या बातचीत थी जिसकी वजह से पीटर को बचाया जा रहा था। हालांकि अब सीबीआई ने जो 1000 पन्नों की चार्जशीट पेश की है, उसमें जो दलीलें दी गई हैं उसके बाद कई अहम खुलासे हो सकते हैं।
आज जो रिमांड मांगी सीबीआई ने 26 तक की, नवंबर तक की, वो कुछ मुख्य मुद्दे हैं जिनको लेकर के रखी गई कि देश विदेश में पीटर मुखर्जी और इंद्राणी ने जो जायदाद बनाई, जी, जो प्रॉपर्टी अब्बास, बनाई, सोहेल उसकी बुद्धा क्या। नाम के एक पूर्व मुंबई पुलिस के एएसआई का नाम उभर कर सामने आया है, सुर्खियों में यह नाम आया, खबरों में काफी नाम ये चल रहा है। सवाल यह है कि क्या सोहेल बुद्धा, पीटर मुखर्जी और राकेश मारिया इनके बीच किसी किस्म की कड़ी का काम कर रहे थे क्या? बेशक अनंत, ये जो एक देवेन भारती उस वक्त जो अधिकारी थे, उनके पास जब पीटर मुखर्जी और इंद्राणी ने जाकर के मामला दर्ज कराया था, जो बातचीत की थी, और शीना को अपना बेटी नहीं बताया था बल्कि रिलेटिव बताया था, देवेन भारती ने एक अधिकारी को, इंस्पेक्टर को इस पूरे मामले का चार्ज दिया। जांच आगे बढ़ी, अचानक से इंद्राणी और पीटर जाकर इस बात को रखते हैं कि जिसकी तलाश की जा रही थी वो मिल चुका। इसके बाद मुंबई पुलिस की तरफ से केस को क्लोज कर दिया गया। ये एक अहम सवाल है, क्योंकि राकेश मारिया की अगर बात करें, वो भी जांच, जब सितंबर में जांच हो रही थी, इन्वेस्टिगेट हो रहा था, तो राकेश मारिया की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी पीटर मुखर्जी को और शीना वोरा केस में लेकर के, इसी वजह से तबादला भी किया गया। अब कहीं ना कहीं से मुंबई पुलिस को सीबीआई एक अहम कड़ी के रूप में देख रही है, लेकिन अब ये खुलासा जी, जांच के बाद होगा कि मुंबई पुलिस का इसमें क्या रोल था, क्या अब्बास, पीटर खुद मुखर्जी को राकेश बचाने। मारिया की निगरानी में ये पूरी जांच आगे बढ़ रही थी। तब राकेश मारिया पुलिस कमिश्नर थे, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, पत्रकारों को तमाम जानकारियां देते थे, दम भरते थे कि आरुषि हेमराज केस नहीं बनने देंगे। ऐसे में सवाल यह है कि जब राकेश मारिया 6-6 घंटे पीटर मुखर्जी से बात कर रहे थे, तो ये तमाम पहलू पुलिस की नजर से बच कैसे गए, जो सीबीआई की नजर में आए? बेशक अनंत, यही एक अहम सवाल था कि आखिर जो ये हाई प्रोफाइल केस था, मुंबई में कई ऐसे डीसीपी एडिशनल लेवल के अधिकारी है जो जांच को अच्छे से बढ़ा सकते थे, इससे बड़े केसेस मुंबई में हुए, लेकिन राकेश मारिया का इस केस में खुद इन्वॉल्व होना, कई घंटों तक लगातार पूछताछ करना, हालांकि मारिया से बातचीत मीडिया ने करी तो उनका ये कहना था ऑफ द कैमरा कि इंद्राणी जो है वो इंग्लिश में बात करती है और उस तरह की इंग्लिश जो उनकी अधिकारी है उनके समझ से ऊपर जाती है, वो केस को बारीकी से जांच रहे हैं। हालांकि मुंबई में कई ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने इससे बड़े केसेस को सॉल्व किया। ये एक अहम मुद्दा था, मीडिया ने भी इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद सरकार तक बात गई और राकेश मारिया का तबादला किया गया। हालांकि उसके बाद मामला सीबीआई के पास गया और पीटर मुखर्जी को सीबीआई ने दोषी के तौर पे, आरोपों के तौर पे कटघरे में लिया। अब पीटर मुखर्जी से कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं, चाहे वो जब प्रॉपर्टी से मिला हो या राहुल द्वारा दस्तावेज दिए जाने की कई संकेत है, तो ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुंबई पुलिस और पीटर मुखर्जी कहीं ना कहीं से इस शीना वोरा हत्याकांड में दोषी पाए जाएंगे। अनंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्बास इस पूरी जानकारी के लिए। और फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे राहुल के ईमेल्स की। ये ईमेल भी काफी रोशनी डालते हैं इस पूरे मामले पर, क्योंकि राहुल लगातार सवाल कर रहा था शीना कहां है, वो बात क्यों नहीं कर रही है। ना तो इंद्राणी से जवाब मिला और ना ही पीटर के जवाब से वो संतुष्ट था। क्या था उस ईमेल में, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद।